इंडेफिनिट की इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखें तो देखिए, आपने भी पहले ट्राई किया होगा क्वेश्चन, और जिन्होंने नहीं किया तो देखें। तो नॉर्मली इसके अंदर इस तरीके का सॉल्यूशन हर बुक में गिवन है कि इस पूरे को टी ले लीजिए और इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट कई बार इसको पूरे को टी लेने में झिझकता है ना, कि भाई बन भी जाएगा नहीं बनेगा, और अगर नहीं बना फिर तो कोई चांस ही नहीं क्वेश्चन होगा। तो एग्जामिनेशन में तो एकदम क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, ये नहीं कि इसको टी लेके देखा डेरिवेटिव बन रहा है नहीं बन रहा, इस क्वेश्चन बन रहा है, आप पूरे को टी लें क्वेश्चन एकदम फिनिश हो जाएगा। लेकिन मैं उस रास्ते से जाना नहीं चाह रहा, मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि ये सिखा सकूँ कि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको किस तरीके से देखना है, क्योंकि कई बार आपको डेरिवेटिव एग्जैक्टली वहाँ पे नहीं मिलता। अब बात करते हैं छोटी सी और, उसको समझना तब ये बात आपको यहाँ क्लियर हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिए, तो ऑब्वियसली आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। आप खुद कहेंगे सर ये तो फॉर्मूले में जैसा पढ़ा है उसमें तो ज़्यादा हम यहाँ कर सकते हैं cos ऑफ 2x प्लस 3, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, और x को हम ax प्लस b तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो यहाँ sin x बाई 2 इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आर्ग्यूमेंट में एक्स स्क्वायर आया तो इसको इसके सपोर्ट के लिए यहाँ पे x चाहिए। तो अगर हम ये बात समझ रहे हैं, क्वेश्चन खुद बनाना चाह रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि हम ये समझे कि भाई ये तभी फॉर्मूला कोई जनरेट हो पाएगा जब यहाँ पे लीनियर हो, और यहाँ पे क्या थी क्वाड्रेटिक। भाई आप एक क्वेश्चन और ले लो, मैं आपसे कहता हूँ cos ऑफ log x दे दो, है ना, तो अगर इसके सपोर्ट में यहाँ 1/x होगा तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, तो उसका डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो हम अब यहाँ पे नहीं जाना चाह रहे, अब हम आपको यहाँ पे ले जाना चाह रहे हैं और ये कहते हैं कि अगर मैं इसको टी लेता हूँ तो मुझे लेना पड़ेगा सर tan वर्स समथिंग भी हो तो लीनियर ही हो, तभी मैं कर पाऊंगा। और लीनियर का मतलब क्या हुआ कि सर जैसे आप इसे टी रखेंगे तो सर ठीक बात है, टी रखते हैं टी दिखाई देगा, और टी दिखाई देगा तो हम tan वर्स टी पे तो एटलीस्ट पहुंचेंगे, नहीं तो tan वर्स समथिंग तो करना बड़ा टफ है। तो ये सोचते हुए मैंने इसको टी लिया, और 1-2 मिनट एक्स्ट्रा रहेंगे लेकिन आपको कुछ क्वेश्चंस करने में बेनिफिट मिल जाएगा, जो आप काफ़ी क्वेश्चंस कर पाएंगे इस हेल्प से जो मैं बताना चाह रहा हूँ। 3 कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x की पावर 4 dx इक्वल टू ये 1/3 राइट में ले जाओ, कांस्टेंट को हमेशा राइट में ले जाइए, बेनिफिट मिलेंगे। अब यहाँ पे देखना है कि यार ऊपर ये डेरिवेटिव dx के साथ बनना चाहिए, प्रोडक्ट में बनना चाहिए। तो मैंने कहा भाई x की पावर 2 बनाना है तो x की पावर 6 कॉमन ले लीजिए, तो x की पावर 2 और x की पावर 6 कॉमन लिया का मतलब है x की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया, x की पावर 6 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे x की पावर 4 आ गया, दिखने लगा भाई, देखो डेरिवेटिव दिख रहा है। और फिर यहाँ पे ये x की पावर 6 एक्स्ट्रा आ गया, ये कैंसिल होना चाहिए, तो यहाँ से भी x की पावर 6 कॉमन लिया, यानी x की पावर 6 से मल्टीप्लाई, x की पावर 6 से डिवाइड, तो अंदर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 दिखाई दे जाएगा, और यहाँ पे 1/x की पावर 6, और ये बच्चे tan वर्स सेम है ही। अब देखिए जब तक मैं ये नहीं देख लेता ना कि सब कुछ एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि टी बनाना है उसको, उसमें कन्वर्ट ना हो और डेरिवेटिव ना मिले, तो देखिए कैंसिल हो गया, डेरिवेटिव तैयार, और ये वाली वैल्यू मैं कन्वर्ट कर लूँगा किसकी हेल्प से, इसका स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो यहाँ पे 2 दिखाई दे जाएगा 2ab से, तो ये वैल्यू जो मिलनी है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बिकम्स टी स्क्वायर माइनस 2, टी स्क्वायर माइनस 2 रखूँगा तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, है ना, टी स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। और ये तो डेरिवेटिव दिख रहा सीधा सीधा, इसका 1/3 dt, तो 1/3 dt तो हमने ये लिख दिया, ये 1, और ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1, और ये बेटा जी tan वर्स टी, एक स्टेप बढ़ गया है, आपने इस पूरे को टी लिया होता पूरा मिल गया होता। अब मैंने tan वर्स x को यहाँ पे, tan वर्स t को मैंने यहाँ पे z ले लिया, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी जेड मिल गया, तो इसकी वैल्यू तो बन जाएगी z, तो 1/3 ये तो हो गया z, और इतने की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको यहाँ से dz, तो ये 1/z आ गया, 1/z का क्या मिल जाएगा log mod z, z की वैल्यू कितनी है log ऑफ tan वर्स t, और t को भी रखी दीजिए, t कितना था हमारा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब देख लेते हैं आंसर की तरफ, प्लस सी 1/3 एक्स क्यूब, अच्छा 1/3 नहीं आ रहा है यहाँ पे, अच्छा ये 1/3 आपका वहाँ पहुँच गया पावर में,
तो एग्जैक्टली आई थिंक ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ 1/2 ये नहीं हो सकता, क्यूब भी नहीं हो सकता। 1/3 ये पावर लॉग की प्रॉपर्टी से कहाँ चली जाएगी बेटा, ऊपर चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो देखिए एक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा है, लेकिन हाँ मैं ये जब समझ पाया कि भाई मैं इसको कभी भी इंटीग्रेट नहीं कर पाऊँ किसी भी तरीके से, तो मुझे सबसे पहले इसकी जगह लीनियर बनाना है। और लीनियर बनाने का तरीका, इसको लीनियर एज्यूम करो, टी लेट करो। टी लेट करते यहाँ पे टी दिखेगा, तो कम से कम इधर tan इनवर्स टी के बारे में कुछ तो जानते हैं, बाय पार्ट्स करेंगे कैसे भी करेंगे, लेकिन tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x³ को तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। आई थिंक मेरी अप्रोच समझे होगे। अदरवाइज मेथड 2 ये हो सकता है कि आप पूरे इसको टी लें तो ये पूरा ही डेरिवेटिव आ जाएगा 1/3 के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक अच्छा मेथड है। इंडेफिनिट उस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, और यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो साइन की पावर 3/2, ये साइन की पावर 3/2 रखा है कि उसका स्क्वायर रूट भी है, 3/2 यहाँ पे भी है, 3/2 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे 1/2 है, क्योंकि पूरे का रूट है, बीच में प्रोडक्ट है। तो हमने क्या किया, जैसे इसको स्प्लिट किया तो क्वेश्चन कैसा नजर आ गया कि एक साइन की पावर 3/2 यहाँ से कैंसिल हो गया, मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ बेटा, तो रूट ऑफ क्या बच गया, यहाँ से कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा और dx, प्लस क्या बनेगा कि सर इसको स्प्लिट कर रहे हैं तो ये वाला जाएगा, तो ये वाला कॉस क्यूब कॉस की पावर 3/2 से कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में क्या नजर आएगा, रूट ऑफ, यहाँ पे साइन क्यूब एक्स दिखाई देगा, और अंदर तो ये साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा ही है dx। अब देखिए 2 क्वेश्चन आपके पास है। इस टाइप की प्रॉब्लम आपने जरूर 12th क्लास की वर्कशीट्स में, बुक्स में, सब जगह की होगी, एनसीईआरटी में भी है। क्या करना है इसके अंदर, देखो बेटा कॉस क्यूब एक्स दिख रहा है, अगर ये कॉस की पावर 4x होता तो कॉस को x बाहर आया था रूट से, हाफ पावर उसकी बाहर आया थी, तो अंदर से कॉस हम ला सकते हैं। देखो ध्यान से किस तरीके से, जैसे मैं अंदर वाली साइन को एक्सपेंड करूंगा आइडेंटिटी से, तो क्या बनेगा, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी, तो ये इस तरीके से आएगा। अब इसके अंदर मुझे कम से कम एक cos x दिखाई दे रहा है, तो मैं इस cos x को कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे बन गया, कॉमन लेने का मतलब ये भी होता है cos x से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो cos की पावर 4x, यहाँ पे cos x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे अंदर cos से डिवाइड करना पड़ेगा, बैलेंस हो जाएगा, तो ये तो हो गया tan x cos थीटा माइनस ये cos x से डिवाइड किया तो यहाँ sin थीटा बच गया। अब नोटिस करो अगले स्टेप में क्या नजर आ गया ये कि सर कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, ऊपर जाएगा तो ये सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब सेक स्क्वायर एक्स लाने के पीछे लॉजिक ये भी है कि आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, tan x इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल रूट, ठीक है जी, होल रूट लिख देते हैं, इस तरीके दिख भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स साफ साफ दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली ये भी यही कहानी है। अगर हम यहाँ पे कहें कि साइन की पावर 4 बनाना है तो आपको इसमें एक साइन से पहले ऐसे लिख लेते, चलो पहले साइन ए कॉस बी, बिल्कुल वैसे ही करते हैं, माइनस कॉस ए और साइन बी यानी कि थीटा, ठीक है, हमने लिख दिया। अब देखिए साइन की पावर 4 अगर आपको बनाना है तो यहाँ से साइन से एक मल्टीप्लाई करना है और अंदर साइन से एक डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा कॉट एक्स साइन थीटा और dx, ठीक है। अब देखिए कॉट का डेरिवेटिव होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, और एक यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर। ये इसी वजह से एडजस्ट कर रखा था क्वेश्चन सेम। और अब तो हमें डेरिवेटिव दिख ही रहा है, तो हम टी लेट करके क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम पहले पार्ट में देखें तो tan x को भी टी लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और ये तो कॉन्स्टेंट है कॉस थीटा साइन थीटा को भी साथ में ले लो, तो किस तरह से क्या आता है, tan x cos थीटा माइनस साइन थीटा को टी स्क्वायर ले लें। एक कंसेप्ट याद दिलाता हूँ, अगर आपको ध्यान हो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला डायरेक्टली यूज होता है कि अगर कहीं पे आपको एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स दिखाई दे और वो भी रूट में, तो ये क्या बन जाता है, ट्वाइस रूट ऑफ एफ एक्स। तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप, अगर ऊपर एफ डैश है और नीचे एफ एक्स रूट में है। कम से कम लेंथी क्वेश्चन में तो क्या आज तक बोर्ड में भी साइड में लिख दो,
डायरेक्टली अप्लाई कर दो, कंपटीशन में तो खैर आपको खुल के अप्लाई करना है इसके अंदर। तो आप देखो रूट के अंदर वाला एफ एक्स है, तो ये वाला एफ एक्स है, अगर मैं इसको टी लूंगा तो टेन एक्स का तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, कॉस थीटा उसके साथ चिपका रहेगा कांस्टेंट, और वो सेपरेट कांस्टेंट है उसको जीरो बन जाएगा। यानी एक कॉस थीटा ऊपर और मल्टीप्लाई कर दे तो पूरा डेरिवेटिव हमें ऊपर नजर आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, अब ध्यान से देखना न्यूमिनेटर पूरा का पूरा आपका क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव। देखो बेटा ये अगर मैं पूरा पूरा एफ लेट करूं तो ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव है एफ डैश है। ध्यान से देखो रूट को छोड़ दीजिए, रूट यहाँ पे भी छोड़ रखा है एफ का एफ डैश। अब देखिए इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, सेक का टेन का सेक स्क्वायर एक्स कॉस थीटा सेम माइनस जीरो, तो बिल्कुल सेम ऊपर लिखा है, तो एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स ये हो जाएगा टू रूट एफ एक्स। तो रिजल्ट आ गया। अगर ये फॉर्मूला हम ध्यान रखते हैं तो थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। सेम यहाँ देखिए कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, साइन थीटा इसके साथ कांस्टेंट चिपका रहेगा और ये जीरो बनेगा। तो किस चीज़ की कमी है, साइन थीटा की, तो साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे तो वन अपॉन साइन थीटा दिखाई दे गया, और ये पूरा वही है, ये तो पूरा एफ डैश है, अंदर वाला रूट के अंदर वाला बेटा एफ है, तो एफ डैश एक्स अपॉन रूट में एफ एक्स फिर बन गया, तो ये बन गया टू रूट एफ एक्स। एफ एक्स कौन है, कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन थीटा, प्लस अब दोनों का नेट कॉन्स्टेंटेशन सी अप्लाई कर दिया। अब जरा आंसर देख लेते हैं, दिस हमारा आंसर क्या है, ए मतलब कांस्टेंट, कॉस थीटा कॉस है, कॉस थीटा टेन एक्स बिल्कुल दिख रहा है, माइनस साइन थीटा, देखो जो आंसर चाह रहा था वही है, वो बी दिखाई दे गया, वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉट एक्स, ये भी सेम है। तो यानी हमारा ए का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर एक कॉस थीटा से डिवाइड भी करना था आपको, है ना, मल्टीप्लाई किया था, तो ये हमारा यहाँ पे किसका काम कर रहा है बेटा, कैपिटल ए का, और एक किसका काम कर रहा है, कैपिटल बी का। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है देन द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, ए कितना है, टू अपॉन कॉस थीटा, ये कितना है, टू अपॉन साइन थीटा, तो एक टू से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है टू थीटा में भी रिजल्ट आ रहे ना हमारे, तो ये कितना बन जाएगा, एट अपॉन साइन टू थीटा, तो एट को ऊपर रहने दीजिए, इसको कॉसेक टू थीटा लिख लीजिए, तो रिजल्ट आ गया एट कॉसेक टू थीटा। आंसर हो गया बेटा आपका 3। क्वेश्चन को देखें तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बस इसमें इतना कर दिया है कि उन्होंने लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ वाई ऑफ एक्स, यानी कि जो हमारा फंक्शन वाई ऑफ एक्स दे रखा है इंटीग्रेशन की फॉर्म में, इसकी वैल्यू आपको इक्वल टू 0 दे रखी है, तो ये वहाँ हेल्प करेगा जब कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी आएगा ना उसको निकालने में। फिर फंक्शन वाई ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू π/4 रखनी है और आंसर चेक करना है। क्वेश्चन इजी है, क्योंकि जब देखते हैं साइन कॉस सेक कोसेक टेन सभी आ गई, कॉट ही बचा है बेचारा, तो क्या करेंगे हम, ओबियसली हम इसको सबको साइन कॉस से बदलेंगे, कम से कम एक तरफ तो क्वेश्चन बने। तो वाई ऑफ एक्स हमारा क्या बनने लगा, हमने इसको साइन कॉस से बदला, तो ये वन अपॉन साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन, ये बन गया वन अपॉन साइन एक्स, वन अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, तो ऐसा सेम रहेगा एंड डी एक्स। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो एक साइन एक्स ऊपर मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो एक साइन तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, नीचे से साइन एक्स एक्स्ट्रा आएगा जो न्यूमरेटर पे चले जाएगा, जो नीचे डिनोमिनेटर वो ऊपर जाता है हमेशा, तो ये तो हो गया ऊपर वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एलसीएम लेने के बाद एक साइन कैंसिल हो गया, एक कॉस नीचे से ऊपर पहुंच गया, और यहाँ पे वन प्लस साइन टू द पावर 4x आ गया। अब तो शायद साफ साफ नजर आ गया कि साइन एक्स को टी लेना चाहिए, क्योंकि उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स हमें न्यूमरेटर में दिख रहा है, तो लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, इट्स डेरिवेटिव इज कॉस एक्स डी एक्स बिकम्स डी टी, तो दिस इज रिप्लेस्ड बाई डी टी एंड दैट इज वन प्लस टी स्क्वायर, साइन एक्स इज टी अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस 1। अब देखिए क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, तो इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को, तो ये वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, हमेशा एग्जामिनेशन में आती है, इसलिए इसको जरूर करके जाएं।
अब यहाँ पर हम किसको टी लेट करते हैं, टी माइनस वन अपॉन टी को। क्यों, क्योंकि इसी से ही आपका टी पहले ले चुके थे इसलिए जेड लिया, इसका डेरिवेटिव आपको यही दिख जाएगा, टी का वन और इसका डेरिवेटिव पावर फॉर्मूले टी की पावर माइनस वन ले जाके डी टी इक्वल टू डी जेड आ गया। तो ऊपर न्यूमरेटर में तो डी जेड दिख गया इन प्लेस ऑफ दिस, एंड दिस टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायरिंग ऑफ दिस। तो हमने इसका स्क्वायरिंग किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो इतने की वैल्यू कितनी आएगी, टू उधर चला जाएगा तो जेड स्क्वायर प्लस टू, तो दैट इज जेड स्क्वायर प्लस टू, टू का मतलब रूट टू का स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा वन अपॉन ए का काम कौन करा, रूट टू, वन अपॉन ए और टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स इज जेड और रूट टू। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब z की वैल्यू पुट कर देते हैं, z क्या है हमारा, z है टी माइनस वन अपॉन टी, और t की वैल्यू कितनी है साइन एक्स, यानी साइन एक्स माइनस वन अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स माइनस वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंटेशन सी, यहाँ पे भी अप्लाई कर दो, यहाँ पे भी अप्लाई कर दो, और अपॉन रूट टू भी आ रहा है, ये ध्यान रखना, अपॉन रूट टू, ये वन अपॉन रूट टू। तो एलसीएम ले लीजिए, कितना बन गया, वन अपॉन रूट टू टेन इनवर्स, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन रूट टू साइन एक्स प्लस सी। और यहाँ साफ दिख रहा है कि माइनस कॉमन लेने पर टेन इनवर्स में से माइनस बाहर आ भी जाता है, तो ये आपका वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, वो कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो एक माइनस बाहर ले लीजिए, टेन इनवर्स से बाहर आ जाता है, और ये बन गया टेन इनवर्स वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन रूट टू साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। चलिए ये हमारा y ऑफ x आ गया, यानी फंक्शन ऑफ x आ गया। अब इसने कहा कि y x की लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू लेफ्ट रखना है, तो पाई बाई टू माइनस रखेंगे तो पाई बाई टू की तरफ जाएंगे, तो ये कॉस पाई बाई टू तरफ जाता है, तो कॉस किसकी तरफ जाता है, जीरो की तरफ, और यहाँ साइन पाई बाई टू क्या बनाता है, वन बनाता है, पाई बाई टू तरफ जाएंगे, चाहे लेफ्ट से जाओ चाहे राइट से जाओ। तो ये वन की तरफ जा रहा है और ये जीरो की तरफ जा रहा है, तो जीरो अपॉन रूट टू, यानी कि ये जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये तो हो गया जीरो प्लस सी, और इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, तो ये हो गया माइनस वन बाई टू। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक आपका 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है।